देखिए, किसी भी चीज़ को ऊंचाई पर उठाने के लिए, ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मिसाल मैंने दिया है। 200 फीट नीचे पानी है और उसको 600 फीट ऊपर उठाना है, ऊपर पहुंचाना है। तो उसके लिए एक बड़ा सा पंप, जो पानी को खींचकर 200 फीट नीचे से 600 फीट ऊपर ले जाएगा। ऐसे पानी की फितरत है नीचे जाना, नीचे गिरना, नीचे बहना। मगर एक मोटर पंप जब लग जाती है, तो जब वो चालू हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो वो जो पानी 200 फीट नीचे है उसे 600 फीट ऊपर पहुंचा देती है। तो जो बीच में मोटर लगी है, उस मोटर में उतनी ताकत, उतनी ऊर्जा है कि 200 फीट नीचे की पानी को खींचकर 600 फीट ऊपर पहुंचा देती है। ऐसे कभी किसी कीमत पर पानी ऊपर नहीं जा सकती। और समुद्र में जब मानसून पैदा होती है, तो उस वक्त भी समुद्र की पानी को ऊपर उठाने में तूफान काम करती है। समुद्र में तूफान पैदा होती है जो ऊपर की तरफ जाती है, समुद्र से पानी को उठाकर बादल में ले जाती है। तो वहाँ भी एक पंप की तरह काम करती है हवा, जो समुद्र की पानी को खींचकर बादल के पास ऊंचाई पर पहुंचा देती है। अगर तूफान नहीं हो तो कभी बादल में पानी नहीं पहुंचेगी और कभी बरसात नहीं होगी, कभी मानसून नहीं होगा। तो जब तूफान पैदा होती है, तो ज़मीन से, समुद्र से पानी खींचकर ऊपर बादल में ले जाती है, ऊपर बादल में पहुंचाती है। वरना समुद्र की पानी कभी ऊपर बादल में नहीं पहुंच सकती, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। तो तूफान की जो रफ्तार होती है, मानसून की जो रफ्तार होती है, वो पानी को खींचने में और ऊपर उठाने में काम करती है। इसीलिए समुद्र की पानी बारिश के मौसम में जब मानसून बनती है, तूफान बनती है, तो समुद्र से पानी ऊपर उठने लगती है और बादल में जाने लगती है, और बादल बनकर पूरा बादल भर जाती है। तो ऐसे ही हर इंसान के अंदर जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो ताकत, जो पावर, जो एनर्जी है, वो भी कभी ऊपर की तरफ नहीं जा सकती जब तक कोई ऊपर ले जाने वाला कोई मशीन, कोई पंप, कोई तूफान नहीं हो। जब तक कोई तूफान आपके अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक आपके अंदर की जो शक्ति नीचे गिरी हुई है, पड़ी हुई है, जो बहती है रोज नफ्स के रास्ते से, इंद्री के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, जिंदगी भर उसी रास्ते से आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा बहती चली जाती है। तो जब आपके अंदर एक तूफान पैदा होगी, तो वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही पावर
ऊपर के तरफ उठने लगेगी, ऊपर के तरफ जाने लगेगी। तो जो शक्ति नीचे गिरने में, नीचे जाने में, नफ्स में, पेशाब के रास्ते में, इंद्री में बह जाने में आनंद आपको देती है, मज़ा देती है, मस्ती देती है, नशा देती है, वही जब आपकी शक्ति ऊपर के तरफ ऊर्ध्वगमन होने लगेगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी और मस्तिष्क में जाकर टकराने लगेगी, अब जो मज़ा मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो मस्ती मिलेगी, वो आप सोच नहीं सकेंगे कि वो परम आनंद होगी, परम ऊर्जा होगा, परम शक्ति होगी, परम ज्योति, परम प्रकाश होगा, परम ईश्वर, परम आत्मा होगा, जो आपके इंद्री में, नफ्स में, पेशाब के रास्ते में रोज बरोज बह जाती थी, वो अब आपके मस्तिष्क पर, आपके माथे पर पहुंचकर वो एक परम शक्ति, परम ऊर्जा बन जाती है और वहाँ वो परमात्मा, परमेश्वर, परम ज्योत, परम प्रकाश का रूप ले लेती है। तो ये कब होगा, कैसे होगा? ये तभी होगी जब कोई प्रेमी, प्रेम करने वाला आप पे नज़र डालेगा, कोई मोहब्बत करने वाला आप पर नज़र डालेगा, तो उसकी नज़रों में, उसकी निगाहों में वो तूफान है जो आपकी शक्ति को ऊपर की तरफ, मस्तिष्क की तरफ, माथे की तरफ, सर की तरफ उठा लेगी। तो कोई भी प्रेम करने वाला प्रेमी आपको देखेगा तो वो आपकी ऊर्जा को, ताकत को, शक्ति को, पावर को, एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाएगा, क्योंकि उसकी भी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है, आपकी ऊर्जा उसके संग, उसके साथ जुड़ जाएगी। तो अभी उसकी ऊर्जा ऊपर जा रही है तो आपकी ऊर्जा भी ऊपर की तरफ ही जाएगी। इसीलिए कोई प्रेमी, प्रेम करने वाला, कोई मोहब्बत करने वाला जब किसी को देखता है तो उसके अंदर की शक्ति जागने लगती है और ऊपर उठने लगती है। उसके अंदर की शक्ति जागने लगती है और ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठ करके क्राउन चक्र में जाकर स्थित हो जाती है, बैठ जाती है। अब वहाँ शक्ति होने की वजह से दर्द भी होती है, पीड़ा भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि दर्द नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगा। लगेगा कि सर फटेगा, लगेगा कि सर फट जाएगा, मगर उसमें नशा भी बहुत होती है, आनंद और मस्ती भी बहुत होती है। दोनों चीज़ होती है, दोनों चीज़ होती है। और उसमें एक बात होती है, तीसरी बात, कि दर्द होती है, पीड़ा होती है, आनंद होती है, मस्ती होती है, नशा होती है, और वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा जो आपको नीचे की तरफ ले जाती थी, पशु जानवर बनाती थी, वो अब आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी और आपको परमात्मा, परमेश्वर, खुदा बनाएगी। वही शक्ति जो आपको गिरा रही थी, पशु बना रही थी, अब वही आपको उठाएगी और परमात्मा बनाएगी। तो इसके लिए किसी प्रेमी की आँख पड़नी चाहिए आप पर,
किसी मोहब्बत करने वाले की नज़र पड़नी चाहिए आप पर, तब ये काम हो सकती है, तब ये काम हो सकता है। और नहीं तो देखिए, हर कोई तो एक ही चीज़ जानता है, नीचे के तरफ जाना, नीचे के तरफ गिर जाना, पशु बन जाना, जानवर बन जाना। ये पूरी कायनात, ये पूरी ब्रह्मांड में एक ही हकीकत, एक ही सच्चाई सबकी है कि ऊर्जा जो है, शक्ति जो है, वो नीचे की तरफ जाती है। जैसे पानी नीचे की तरफ जाती है, सही। मगर एक प्रेमी ही एक ऐसा अलग तरह का व्यक्ति है जो इस शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। और प्रेम कभी गिरने नहीं देती, प्रेम हमेशा ऊंचाई पर ले जाती है, ऊपर उठाती है। बस यही वजह है कि आपकी भी शक्ति ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ, आकाश की तरफ जाने लगेगी। बिना प्रेम के नहीं हो सकती, बिना मोहब्बत के नहीं हो सकती। आपके अंदर प्रेम होगी, मोहब्बत होगा, तो वो शक्ति आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर उठती चली जाएगी। और अगर प्रेम नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगा, तो गिरती जाएगी, आपको भी गिराएगी, वो भी गिर जाएगी। खुद वो गिरेगी और उसके साथ साथ आपको भी गिराएगी। और जब खुद वो उठेगी तो आपको अपने साथ आपको भी उठाएगी। तो अगर आपके अंदर प्रेम है, तब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जाएगी, ऊपर उठाएगी, आपकी आत्मा को, आपकी रूह को ऊपर ले जाएगी, ऊपर उठाएगी, और वो परमात्मा बनाएगी, ईश्वर बनाएगी। और नहीं तो किसी प्रेमी की नज़र पड़ेगी, किसी मोहब्बत करने वाले की निगाह पड़ेगी, तो ये शक्ति आपके ऊपर जाएगी, आपको भी ऊपर ले जाएगी। तो दो ही रास्ता है, या तो आपके अंदर प्रेम होनी चाहिए, या किसी प्रेम करने वाले की नज़र आप पर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है प्रेम, तो फिर किसी प्रेम करने वाले की नज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है, तो फिर किसी प्रेम करने वाले की नज़र की ज़रूरत पड़ जाएगी। और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है आपको पशु से परमात्मा बनाने के लिए, जानवर से खुदा बनाने के लिए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इश्क इंसान को इंसान बना देता है, इम्तिहान ये है कि खुदा बना देता है। खाक को बूत, बूत को देवता करता है इश्क, इम्तिहान ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो इसकी ही एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी हकीकत है जो आपको ऊंचाई की तरफ, बुलंदी की तरफ ले जाता है, और अय्यासी आपको नीचे की तरफ, खाई की तरफ गिराता है, और आपको जानवर, पशु बनाता है। तो दो ही तो रास्ते हैं, एक या तो खाई के तरफ, नीचे की तरफ गिरते चलते चले जाना, पशु बनते चले जाना, या दूसरा ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ, बुलंदी की तरफ उठते चलते चले जाना, महान और भगवान बनते चले जाना। बस और तो तीसरा कोई बात ही नहीं है। पशु बनेंगे या भगवान बनेंगे। अगर आपके अंदर प्रेम है, मोहब्बत है, तो आप भगवान बनेंगे। अगर नहीं है,
तो आपके अंदर की शक्ति आपको जानवर बनाएगी, पशु बनाएगी। वो खुद नीचे गिर जाएगी और आपको भी गिराएगी। वो खुद ऊपर नहीं उठेगी, वो आपको ऊपर नहीं उठाएगी। तो अगर आपके अंदर इश्क है, मोहब्बत है, प्रेम है, तो आप खुद ही ऊपर उठ सकते हैं। आपको किसी की सहारे की, किसी की साथ संग की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो किसी प्रेमी की नज़र, किसी मोहब्बत करने वाले की निगाह की जरूरत पड़ेगी, सहारे की जरूरत पड़ेगी। तभी आपकी विकास, आपकी तरक्की होगी। ऊपर के तरफ, ऊंचाई के तरफ, बुलंदी के तरफ, खुदा के तरफ जाना होगा। तो ये दो ही चीज़ है, और कोई तीसरी चीज़ नहीं है, और कोई तीसरा चीज़ नहीं है। इसलिए देखें कि हमारे अंदर प्रेम है कि नहीं, मोहब्बत है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको तलाश कीजिए जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर प्रेम है, और उससे मिले। उसकी नज़र का सामना करे, उसकी आंखों का सामना करे। वो चोट करेगा, उसकी निगाह, उसकी नज़र चोट करेगी, ऊपर उठाएगी, शक्ति को, ऊर्जा को, पावर को ऊपर की तरफ उठाएगी। कुछ दर्द, कुछ पीड़ा होगी ज़रूर, क्योंकि जब ऊपर की तरफ जाएगी तो तकलीफ़ होगी। चढ़ाव में, ऊपर की तरफ जाने में, सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ ज़रूरी है। उस तकलीफ़ के बिना नहीं हो सकता है, उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा। अगर बर्दाश्त कर लिए, सहन कर लिए, तो कामयाबी आपकी पैर चूमेगी, तरक्की आपका पाँव चूमेगी, और आप उस बुलंद मकाम पर, उस ऊंचे मकाम पर पहुँचेंगे जहाँ पहुँचकर आदमी खुदा बन जाता है, इंसान भगवान बन जाता है, मनुष्य ईश्वर बन जाता है। ऐसे आपको यकीन नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा कि आदमी कभी भगवान बन सकता है, ईश्वर बन सकता है, खुदा बन सकता है। ये आपको यकीन नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, आदमी आदमी नहीं बन सका तो भगवान कहाँ से बनेगा? इंसान इंसान नहीं बन सका तो खुदा कहाँ से बनेगा? जानवर ही बन जाता है। इंसान इंसान नहीं रहता, जानवर हो जाता है। मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है, पशु बन जाता है। आप यही देखिए, इसलिए आप भरोसा नहीं कर सकते कि इंसान खुदा भी बनता है, मनुष्य भगवान भी बनता है। मगर आप जानते हैं, राम बने, कृष्ण बने, नानक बने, मोहम्मद बने, बुद्ध बने, कबीर बने, ये सब मनुष्य ही थे, और ये सब भगवान बने। तो जब ये सब मनुष्य से भगवान बने, तो आप भी इन सब की तरह मनुष्य से भगवान बन सकते हैं। आप भी इन सब की तरह मनुष्य से भगवान बन सकते हैं, इंसान से खुदा बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही बने, आप नहीं बन सकेंगे, अब कोई नहीं बन सकेगा, नहीं। वो मिसाल है, वो मिसाल है कि नहीं, इंसान पशु भी बन सकता है गिरकर, और भगवान भी बन सकता है उठकर। मनुष्य जानवर भी बन सकता है गिरकर, और खुदा भी बन सकता है उठकर। दोनों संभावनाएं मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर है। जानवर बनने की भी, और भगवान बनने की भी, पशु बनने के भी, परमेश्वर बनने के भी। ये दोनों ऑप्शन है हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर। अब आप खुद पसंद करें, फैसला करें कि आपको क्या बनना है, और बनना है जो, उसके लिए आपको क्या करना है।
वो करना पड़ेगा।